कहानी की शुरुआत हमें सेम नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो थोड़ी सी सेहतमंद थी और इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और एक कार्ड लेकर उस पर लिखा गया नंबर डायल करती है। अब ये कल जहाँ जानी थी वहाँ जाने के बजाय एक लड़की के पास चली जाती है जिसका नाम एमिली था। पर इससे पहले वो फोन उठाती सेम कुछ समझकर कॉल काट देती है। पर यहाँ सेम को ये बात पता नहीं चल पाती कि उसने नंबर कहीं और मिला दिया था। अब यहाँ में सेम के बारे में बताया गया कोई गैर स्टेशन पर काम करती है और बेचारी बुरी तरह अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। उसकी जिंदगी भी इतना अच्छी नहीं, यानी कि उसकी फैमिली और नहीं उसका कोई दोस्त है, जिस वजह से वो ऐसी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं। यहाँ तक कि उसका बॉस और बाकी सब भी उसे काफी परेशान करते हैं, अक्सर उसका मजाक बनाया करते हैं और उसे ताने देते हैं और साथ ही डांस भी करवाते हैं, जिस वजह से सेम बेचारी अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुकी है और मजबूरी में वो अपनी जिंदगी तो जी रहे लेकिन बहुत ही बोरिंग और उदास। आज भी जब वो काम पर आए तो उसका बॉस पहले उसे काफी बातें सुनाता है और सारे काम उसी से करने को कहता है। यहाँ तक कि जो काम उसने खुद बिगाड़े और बाकी वर्कर्स काम नहीं ठीक कर रहे थे वो काम भी बॉस सेम को ठीक करवाता है। इतना कुछ करने के बाद ही वो निकम्मी कहकर वहां से चला गया। अब हम उस लड़की एमिली को देखते हैं जिसके पास गलती से सेम को कॉल आ गई थी क्योंकि वो कार्ड वाले नंबर पर बात करना चाह रहा था और कॉल यहाँ आ गई थी। लड़की काफ़ी परेशान बैठी हुई थी क्योंकि उसके पुराने दोस्त ने उसे यहाँ बांध करके रखा हुआ था। उसके दोस्त ने एमिली को बेहोश किया था और जब उसकी होश आई तो ये देखकर काफ़ी डर गई कि मेरा दोस्त मुझे ही अगवा करना चाह रहा है। उसका दोस्त ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है। बार बार एमिली को नशा देकर वो बेहोश करके रखा हुआ था। अब क्योंकि एमिली को होश आ गई थी इसलिए उसे दोबारा नशा देने के लिए जैसे उसके पास आए कि तभी एमिली नशे को उसके मुंह पर थूक देती है, जिससे उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे एमिली की चचमा दूर जाके गिरती है। अब क्योंकि उस बेचारी की नज़र काफ़ी कमज़ोर थी तो चचमा के बगैर वो तकरीबन अंधी थी, देख नहीं सकती थी। यहाँ तक कि पास आने पर उसे यह तक पता नहीं चल सकता था कि मेरे सामने कौन है। उसके दोस्त ने एमिली के हाथ पांव बंधे हुए थे जिससे वो आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर उसका दोस्त कहता है कि ऐसा करने की कोशिश न करो क्योंकि एक तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और ऊपर से अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब ये सुनकर एमिली और डर गई लेकिन थोड़ी देर के बाद अपना दिमाग लगाती है और उसे अपनी बातों में उलझाकर फ्लैश लाइट उसकी आंखों पे मारकर उसका ध्यान भटकाती है। उस दौरान उसने एमिली के हाथ पांव भी खोल दिए थे, अपने दोस्त पर हमला करती है और यहाँ से भागने लगती है कि उसका दोस्त दोबारा से उसे पकड़ लेता है। तो अब उसे बचने के लिए वो पास पड़े एक बोतल उठाती है और अपने दोस्त पर हमला करके उसे काफी बुरा मारती है, जिससे वो मरता तो नहीं लेकिन काफी जख्मी हो गया था। मौका देकर एमिली यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि उसने अपनी चचमा अभी तक नहीं ली थी क्योंकि चचमा से ज्यादा उसे अपनी जान की परवाह थी और एक वजह भी थी और वो किसी तरह चचमा के बगैर भी मैनेज कर लिया करती थी। उधर सेम जब अपने काम पर थी तो तभी यहाँ पर एक काफी घमंडी और बदतमीज औरत यहाँ आती है जहाँ उसने खुद गलती की थी कि गाड़ी में गैस हद से ज्यादा ही भर ली थी, जिस वजह से गाड़ी में मसला हो गया था। पर इस बात के लिए वो सेम को ही कसूरवार कहती है, उसकी काफी बेइज्जती करती है और अपना गलती होने के बावजूद भी उन्हें धमकाने लगती है कि मैं तुम्हारा गैस स्टेशन बंद करवा दूंगी। इससे भी उसका दिल नहीं भरता तो अपने सारे पैसे वापस ले लेती है। कुछ कैंडी टॉफीज लेकर सेम की और बेइज्जती करती है और बेचारी हमेशा की तरह कुछ नहीं कर पाती। अब इधर एमिली घर से निकलकर कुछ दूर आ गई थी। फोन उसके पास था लेकिन उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे तैसे वो हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल मिला देती है। खुशकिस्मती से उसकी कॉल लग गई, पर यहाँ एक मसला था, उसे अपनी लोकेशन पता ही नहीं थी इस वक्त मैं कहाँ हूँ। साथ ही उसने मोबाइल की लोकेशन भी बंद हुई थी जिसे अब वो नहीं खोल सकती थी और ये सारी बातें वो हेल्पलाइन की ऑपरेटर को ही बता देती है, जिस पर ऑपरेटर कहती है कि हमें 1 घंटा चाहिए आपकी मदद करने के लिए ताकि सबसे पहले हम आपकी लोकेशन को ट्रेस करें, यानी खुद पता लगाएंगे कि आप इस वक्त कहाँ हैं, जिसके बाद हम मदद भेज देंगे। पर यह सुनकर एमिली काफी परेशान हो गई क्योंकि 1 घंटा काफी ज्यादा था। इस टाइम में कुछ भी हो सकता है। वजह यह है कि उसके दोस्त को होश आ गई होगी और वो कभी भी उस पर हमला करने के लिए आता होगा। उसे कुछ समझ नहीं आती इसलिए वो दोबारा अपना मोबाइल लेती है और डायल्स नंबर देखती है और उसमें आखिरी नंबर पर
जैसे तैसे करके कॉल लगा देती है, जो नंबर और किसी का नहीं बल्कि सेम का था। और जैसे ही फोन आती है, एमिली उससे अपनी सारी सूरत हाल के बारे में बताते हुए काफ़ी मदद मांगती है। अब ये सुनकर सैम को लगता है कि ये कोई फ्रॉड कॉल है जो मुझे फंसाना चाहता है, इसलिए वो फ़ोन काटने लगती है। जिस पर एमिली उसे सारी बात डिटेल में बताती है कि मेरा पुराना दोस्त है जिसके साथ अब मेरी दुश्मनी बन चुकी है और वो मेरा जान लेना चाहते हैं, जो अभी भी मुझसे कुछ ही दूरी के फासले पर है। मैं उससे भागकर कुछ दूर आ तो गई हूँ, लेकिन अभी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। हेल्पलाइन पर मेरी बात हुई है, पर वहाँ से मदद आने में काफ़ी टाइम है। मुझे डर है कि इस दौरान कुछ न हो जाए। आप जैसे करके भी आप मेरी मदद कीजिए। और ये सुनकर सैम उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी बस में नहीं है। तुम किसी और को कॉल कर दो या फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी और को कॉल कर दूंगी। जिस पर रोते हुए एमिली उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो क्योंकि मैं देख नहीं सकती, मुझे चश्मा लगी है जो मेरे पास नहीं है। मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है क्योंकि पता नहीं कैसे तुम्हारे नंबर डायल हो गया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि अगला नंबर मिला भी पाऊंगी या नहीं। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे वीडियो कॉल करो और रास्ता बताकर समझा दो आगे कहाँ कहाँ जाना है, जिसके लिए आखिरकार सैम मान जाती है। उसके बाद वो वीडियो कॉल पर आती है और सैम एमिली को रास्ता बताना शुरू कर देती है, जिसके हिसाब से बचते बचाते एमिली आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर चलने पर सैम को एक रास्ता नजर आया और तब एमिली को उस तरफ जाने को कहती है। थोड़ी दूर जाने पर जब एमिली को तसल्ली हुई अब मैं थोड़ी बहुत खतरे से बाहर हूँ, तो एक जगह रुककर सैम को अपने बारे में बताने लगती। कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन बचपन से ही मेरी नज़र कमज़ोर है, जिस वजह से मुझे हर कोई बुली करता था। मेरी इस कमी की वजह से हर कोई मुझ पर हंसता था, उल्टी सीधी बातें बनाता था, जिस वजह से मैं तंग आ गई थी और तभी से मैंने फैसला किया था कि मैं चश्मा नहीं लगा करूँगी ताकि इस तरह की चीज़ों को आसानी से मुकाबला कर सकूँ। यही वजह है कि मुझे इस तरह के चश्मे के बगैर भी रहने की आदत है क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी। यहाँ सैम भी उसे अपने बारे में बताती है कि तुम्हारी तरह मेरा भी यही हाल है, बचपन से लेकर ये उम्र हो गई है पर लोग मुझे तंग करने से अभी तक बाज नहीं आते, यानी कि उन दोनों की जिंदगी काफ़ी हद तक एक जैसी है। खैर अब एमिली उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी जहाँ पर सैम ने देखा कि वहाँ आगे कोई रास्ता नहीं बल्कि वहाँ तो बड़ा सा कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है, जो बात वो एमिली को बताती है और उसे फिलहाल वहीं पर बैठने को कह देती है। जिसके बाद सैम इंटरनेट पर वीडियो देखकर एमिली को बताती है कि कैसे कैसे उसने अपने हाथों खोलने हैं। जिसके बाद ये दोनों फैसला करती है कि अब हम पास कोई झील या रिवर दरिया ढूंढेंगे क्योंकि जरूर वहाँ कोई ना कोई होगा जिसकी मदद ले सकेंगे। सैम उसे कहती है कि तुम महसूस करो जहाँ से चिड़ियों की आवाज आ रही है उस तरफ जाओ, जिस पर एमिली ऐसे ही करती है। वो आगे बढ़ने लगी जहाँ पर सैम उसे रास्ता समझाने लगती है कि उस तरफ आओ। अब जब एमिली आगे बढ़ रही थी तो उसका दोस्त देख लेता है जिसे अब होश आ गई थी और उसके जख्मों पर पट्टी बनी हुई थी। अभी क्योंकि उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं था इसलिए वो वापस अपने हथियार लेने के लिए चला जाता है ताकि एमिली को पकड़ने के लिए वहाँ से कोई हथियार वगैरह ला सके। जिसके बाद वो दोनों फिर से बातें करने लगे। यहाँ एमिली बताती है कि मेरी मॉम नर्स थी, इसी वजह से मैं डॉक्टर बनी ताकि दोनों मिलकर काम करेंगे और हमेशा एक साथ रहा करेंगे। टाइम गुजर गया, अब मैं डॉक्टर बन गया और अपनी मॉम का अच्छे से ध्यान रखने के लिए मेहनत तो बहुत करती हूँ पर टाइम नहीं दे पाती क्योंकि जाहिर है मेरी रूटीन बहुत ही मसरूफ है। मेरी मॉम कह रही है कि उनको दादी के घर जाना है और वो चाहती है कि मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि पहले मैं मसरूफियत की वजह से नहीं जा पाई और अब यहाँ फंस गई हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं है। इसे सुनकर सैम उसे दिलासा देती है क्योंकि उसके मॉम को सुनकर वो काफी नर्वस हो गई थी। उसे अपनी मॉम की याद आने लगी और वो कहती है मैं अभी गैस स्टेशन पर काम कर रही हूँ और अपनी माँ के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। उनके लिए मैंने पढ़ाई तक छोड़ दी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो काफी बूढ़ी हो गई है और तो मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ कितनी जरूरी है। दोस्तों आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और ऐसा कहकर वो काफी जज्बाती हो जाती। इस बार एमिली उसे संभालती है। अब सिम अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था लेकिन जैसे वो उठने लगी उसका पिन टकराकर फोन के अंदर ही फंसी रहेगी, जिसे निकालने के लिए बहुत ही कोशिश करती है और तो और ऐसा करते हुए खुद को भी चोटिल कर देती है। जबकि इधर एमिली जैसी आगे बढ़ने लगी उसका पैर फिसला और एक गड्ढे में जाके गिर जाती है। अब तभी एमिली को ढूंढते हुए उसका दोस्त वहां पर आ जाते हैं, जिसकी गाड़ी देखकर सैम उसे इस बारे में बताती है पर थोड़ी ही देर में गाड़ी इधर ही खड़ी करके उसका दोस्त यहाँ से चला जाता है। ये देखकर एमिली कहती है
कि मुझे एक आइडिया आया कि मैं उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ, जिस पर सैम उसे मना करती है कि ये काफी रिस्की हो सकता है, ऐसा मत करना। एमिली उसकी बात नहीं मानती और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसे अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी कि तभी यहाँ उसका दोस्त वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर एमिली बिना सोचे उसे गाड़ी से मारकर हिट कर देती है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया और नीचे गिर जाता है। पर इसमें एक नुकसान हो गया था और वो अब उसकी गाड़ी भी ठोक गई थी, और क्योंकि अब खराब थी तो एमिली को आगे पैदल ही जाना पड़ता है। इससे पहले वो आगे बढ़ती सैम उसे कहती है कि अपने दोस्त को चेक करो, देखो कहीं वो मर तो नहीं गया। एमिली चेक करने कर उसके पास चला जाता है और तभी देखता है कि वो बेहोश हुआ है, पर उसकी शक्ल देखकर एमिली को काफी गुस्सा आता है और वहाँ पड़े कांच के टुकड़े को उठाकर अपने दोस्त पर वार कर उसे खत्म करने की सोचती है। तभी सैम उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम एक अच्छी लड़की हो, किसी की जान नहीं ले सकती। जिस पर एमिली कहती है कि हाँ जानती हूँ किसी की जान लेने वाला अच्छा नहीं होता, पर यकीन करो इसने मेरी जिंदगी खराब बना दी और सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही रुक रहा हूँ। इतना कहकर उसने अपना इरादा बदल लिया और कांच के टुकड़े को अपने जेब पर रख लेती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है। तभी सैम उसे बताती है कि ओसीडी ये क्या हो गया, मेरी बैटरी तो लो हो गई। ऐसा कहकर वो मोबाइल में फंसी पिन निकालने की चीज ढूंढने लगी। एहतियातन दूसरे फोन को भी ढूंढती है और कार्ड पर उस नंबर को भी नोट कर लिया ताकि जल्द से जल्द एमिली की मदद हो सके। जिस बीच तभी सैम का फोन बंद हो जाता है, जिससे एमिली काफी घबरा गई क्योंकि ये उसके लिए अच्छी चीज नहीं थी, उसे डर लग रहा था। खैर तभी गैस स्टेशन पर दोबारा वही बदतमीज औरत आ गई, क्योंकि वो गलती से अपना कार्ड यही भूल गई थी। वो आती फिर से सैम को बातें सुनाने लगती है, पर सैम उससे मदद मांगने लगी कि प्लीज अपना फोन दे दीजिए, एक लड़की एमिली मुसीबत में है, उसे मदद चाहिए जिसकी मैंने मदद करनी है, तो प्लीज दे दीजिए ना। पर वो औरत तो बहुत ही घमंडी थी और साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे एमिली की मुसीबत में होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर सैम को समझ आ गई थी कि इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, इसलिए सैम उसका फोन छीनकर काउंटर रूम में भाग जाती है और अंदर से उसका दरवाजा ही बंद कर लिया। ये देखकर उस औरत को तो बहुत गुस्सा आया और उस सैम को काफी बुरा भला कहती है और यहाँ तक कि गोलियां भी देती है और गन से मारने की धमकी देने लगती है। लेकिन सैम पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो बस एमिली की मदद करना चाहती थी। अब जैसे उसने एमिली को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, उसे याद आया कि वो तो कार्ड जिस पर मैंने नंबर लिखा था वो तो बाहर ही रह गया, इसलिए वो आराम से बाहर जाती है और अपने फोन से औरत को पागल बनाकर उसका ध्यान भटकाती है और बड़ी आसानी से वापस काउंटर रूम में आ जाती है। अब ये देखकर औरत का गुस्सा और बढ़ गया और उसे कुछ बातें और सुनाकर वहां से बाहर चली जाती है अपने हस्बैंड के पास। उधर एमिली जैसे तैसे एक चट्टान के ऊपर आ गई थी जिसके नीचे रिवर था, पर उसे ढूंढते यहाँ उसका दोस्त भी आ जाते हैं जो उसे बुरा भला कहने लगता है। एमिली के मोम का नाम लेकर बुरा भला कहकर उसे चिढ़ाने लगता है, जो सुनकर एमिली भड़क गई और उस पर अपनी भड़ास निकाल, जिस वजह से उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और वो भी हमला करने के आगे बढ़ता है। ये देखकर एमिली पीछे हट गई और उसका पैर फिसल गया और वो नीचे रिवर में जाकर गिर जाते हैं। पर यहाँ एक अच्छी चीज होगी क्योंकि अपने दोस्त से जान उसकी छूट चुकी थी। वो पानी में तैरकर काफी दूर आ जाती है और किराने पर आ जाती है। बाहर निकलकर वहीं लेट गई क्योंकि काफी जख्मी होने की वजह से थक गई थी। तभी यहाँ पर उसके पास सैम की कॉल आ गई, जिसे एमिली कहती है कि अब नहीं बच पाऊंगी, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ और मैंने अपने मौत को भी कबूल कर लिया है। सारा कसूर मेरी बुरी किस्मत का है। तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि तूने मेरी मदद करने के लिए काफी कुछ कर दिया है। अब उसकी मायूसी वाली ये बातें सुनकर सैम को काफी बुरा लगा और अब की टूटती हुई हिम्मत को जोड़ने में लगी रहती है। अब एमिली पूरी तरह हार चुकी थी। एमिली फिर सैम को कहती है कि अच्छा मेरी एक नंबर पर बात करवा दो, जिस पर सैम ने ऐसा ही किया और नंबर डायल करती है जो असल में एमिली की मॉम का था। एमिली रोते हुए कहती है कि मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये कॉल मैंने अब माफी मांगने के लिए की है। हर गलती की माफी, आपसे बुरा बर्ताव करने के लिए और दूर रहने के लिए मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने अपने दोस्त की वजह से किया था जो आज मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। इसके बाद कॉल कट होगी, आज अपनी जान बचानी है। ऐसा कहकर सैम अपनी कहानी बताने लगी कि जब मेरी मॉम बीमार थी तो मैं उसका ख्याल रखती रखती तंग आ गई थी। फिर एक दिन शराब पीने के लिए मैं बाहर
बाहर गई। जब वापस आए तो मेरी मॉम मर चुकी थी। मैंने मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी कि मेरी लापरवाही की वजह से वो मर गई, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। तो इसलिए आज तुम्हें बचाने का मौका मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से कल को मुझे पछताना पड़े। उसकी ये बातें सुनकर एमिली में फिर से हिम्मत आ गई और इसी तरह दोबारा खड़ी उठी और एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उसे वहां पर एक शर्ट दिखाई देता है। अब तक यहाँ तक उसका दोस्त भी आ गया था, जिससे बचने के लिए वो शर्ट के अंदर चली गई और मदद का सामान ढूंढने लगती है। पर यहाँ केमिकल्स के अलावा और कुछ नहीं था। उधर सैम के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक तरफ उसे एमिली की मदद करने के लिए गाइड करना था, वही दूसरी तरफ घमंडी औरत अपने हस्बैंड के साथ आ चुकी थी। और बड़ी बात यह थी कि दोनों के पास गन थी, जिन्हें देखकर अब सैम भी अपने लिए डरने लगती है और दोनों मेन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई और वे सैम के पास जाकर काउंटर रूम में दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। इतनी ही देर में यहाँ उसका बॉस भी आ गया, जो भी सैम को काउंटर रूम का दरवाजा खोलने को कह रहा था, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे नौकरी से निकाल देगा। इन सारी मुश्किलात के बाद भी सैम एमिली को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अगर दरवाजा खोलकर मोबाइल दे दिया तो एमिली की मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज वो यहाँ किसी भी चीज की परवाह नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी नौकरी को भी दांव पर लगा देती है। और उसे एक प्लान आया कि एमिली को कहती कि यहाँ शोर है, जिसकी आवाज़ तुम्हारे फ़ोन के स्पीकर पर आ सकती है, जो शोर की आवाज़ सुनकर तुम्हारा दोस्त ढूंढते हुए यहाँ आ सकता है। फिर वो मैसेज टाइप करने लगती है कि जैसे तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सामने या टारगेट पर आए तो तुम उसे शूट करके मार देना, और ऐसा तभी करना जब तुम्हें मैसेज सेंड करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें मैसेज तभी भेजूंगा जब तुम्हारे बिल्कुल सामने हुआ, और तुम्हारे बिल्कुल सामने आया तो बेल सुनते ही उसे मार देना। इतनी देर में वहाँ उसका दोस्त भी आ जाता है, जो एमिली को छुपा हुआ देखते ही उसे शूट कर देता है। पर असल में यही तो प्लान था, वो एमिली नहीं सिर्फ उसकी जैकेट थी। और वो जैसे ही टारगेट पर आया सेम उसे मैसेज भेज देता है। अब जल्दी से एमिली अपने दोस्त पर केमिकल फेंक कर उस पर हमला कर देता है, पर उसे अपने कंट्रोल में करके उसका गला दबाने लगा, जिससे वो मरने वाली थी। अब ये देखकर सेम काफी घबरा गई और वो जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी उसकी नजर एमिली की जेब में पड़े कांच के टुकड़े पर जाती है, और यह बात एमिली को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, जो चीज किसी तरह उसने सुन भी ली थी। अब अपनी जेब से कांच का टुकड़ा निकाल कर अपने दोस्त पर हमला कर देती है, और अब जैसे उसके दोस्त ने एमिली को छोड़ा और उसे जोरदार टांग मार देती है, जिससे वो नीचे गिर गया और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। और अब तभी यहाँ एमिली को बचाने पुलिस की मदद आ गई थी, यानी कि उसने हेल्पलाइन पर जो कॉल की थी उसकी वजह से मदद आई। उधर सेम का काम भी हो गया था, इसलिए काउंटर रूम का दरवाजा खोल देते हैं। तभी पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पर यह आज सालों बाद बहुत खुश थे, क्योंकि एमिली की जान बचाकर उसे तसल्ली है और वो अपनी शर्मिंदगी से भी बाहर आ चुकी थी। इसके बाद हम 1 महीने के बाद का वक्त देखते हैं, जहां सैम को भी छोड़ दिया गया और इस वक्त एमिली से ही बात कर रही थी। इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो तकरीबन 1 महीने से आपस में बातें कर रहे थे। एमिली यहाँ उसे अपने बारे में बताती है कि मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ और अपनी माँ के साथ हूँ, और अब उसे कहने के मुताबिक दादी के घर जा रही हूँ। सैम भी उसे बताती है कि मेरी ज़िंदगी पहले से काफ़ी सेट हो गई है, क्योंकि मैंने वो फिजूल सी नौकरी छोड़ दी और तुम्हारी बात मानकर अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से चलाकर बहुत बेहतर बना लूँगी। अब सारी बातें होने के बाद एमिली उसे पूछती है कि अच्छा सैम, उस दिन तुम किसे कॉल कर रहे थे, जो गलती से नंबर मुझे मिल गया था? जिस पर सैम उसे कहती है कि किसी को नहीं, मैं पिज़्ज़ा मंगवाने के लिए पिज़्ज़ा शॉप को कॉल कर रहे थे, और जैसे उनकी कॉल बंद हुई तो वो कार्ड फेंक देती है, जिसकी वजह से गलती से उसका फ़ोन लग गया था। जिसे यहाँ हमें पता चलता है कि सैम ने एमिली से झूठ बोला। वो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो अपनी जान लेने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए उसे काउंसलर को कॉल की थी और उसने यह बात एमिली से इसलिए छुपाई क्योंकि अब इस वक्त इस तरह की कोई नेगेटिविटी, कोई बुराई नहीं थी, और वो नहीं चाहती थी कि जब ये बात एमिली को बताऊं तो उससे बुरा लगे। अब यहाँ यह बात समझ आ गई कि रॉन्ग नंबर लगना इन दोनों की किस्मत बदल गया, क्योंकि एमिली को मुसीबत से निकालने में सैम ने मदद की, जबकि ऐसा करके वो खुद भी शर्मिंदगी से बाहर आ गई थी, और ऐसे इन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। एक इत्तेफाक की वजह से इन दोनों की ज़िंदगियाँ खुशहाल बन गई। आगे भी ऐसे ही एक दूसरे की मदद करेंगी
और एक दूसरे की मदद करेंगे और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी मूवी कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।